रहे हैं कि चले जाओ। कहाँ चले जाएंगे? जाएंगे भी कहाँ? गोपियां मन में विचार कर रही हैं। गोविंद इनको बार बार कह रहे हैं, अब हो गया, दर्शन कर लिया ना मेरा, जाओ यहां से। गोपियां सोचने लग गई, कहां जाएं अब जाने के लिए जगह कहां बचा है? गोपियां गोविंद से कहती हैं, प्रभु गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशानी में देहि। आप कहां जाने की बात करते हैं? हम तो सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ गए हैं, आपके चरणों के आश्रित हो चुके हैं, अब हम कहीं ना जा सकते। जिंदा रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे, बंदा फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हमें संसार में कहीं नहीं जाना। आपको रखना है रखें, आपको मारना है मिटाना है मिटा दें। जब ये बात गोपियों ने कहा है कि आपको रखना है रखें, मिटाना है मिटा दें, गोविंद की आंखें भर आई। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। जब तक बीज मिट्टी में नहीं पड़ता तब तक उसमें अंकुर नहीं आता, वो पेड़ वो पौधा नहीं बन पाता, और जब तक वो पौधा या पेड़ नहीं बनता है तब तक उसमें फल नहीं आते हैं। उसके लिए उसे अपने खाक में मिलाना पड़ता है। गोविंद गोपियों को अपने पास बुलाकर बिठा लिया और पास बिठाकर गोपियों का जो आड़ा टेढ़ा श्रृंगार था ना, उन सबको ठीक करने लग गए। कोई गोपी एक आंख में काजल लगा के आई थी, उसके दोनों आंखों में काजल लगाया। जो जो आड़ा टेढ़ा श्रृंगार था सब ठीक करने लग गए। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, इतनी ऊंची स्थिति हमारी हो जाए कि स्वयं गोविंद भी हमारे श्रृंगार को सुधारने लग जाएं, ठीक करने लग जाएं, स्वयं गोविंद ही हमारा श्रृंगार करने लग जाएं, तो भी मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान आता है, वो अभिमान सब कुछ खा जाता है। गुमान गोविंद भावत न है। अभिमान हमारे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। इतना कुछ हो गया, स्वयं गोविंद श्रृंगार कर रहे हैं गोपियों का, लेकिन गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आया, लेस मात्र का। वो अभिमान आया नहीं है, अभिमान का नाटक इसलिए करवाया है गोविंद ने, ताकि जीव को ये शिक्षा मिल सके कि इतनी ऊंची स्थिति पे भी गोविंद को छोड़ते देर नहीं लगती। गोपियों के मन में लेस मात्र का अभिमान आया है, अरे ये काहे का भगवान होने जाए, ये तो हमारा आड़ा टेढ़ा श्रृंगार ठीक कर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात गोपियों के मन में आई है, और गोविंद वहां से अंतर्हिते भगवती सहसेव व्रतांगना, जैसे ही गोपियों के मन में ये बात आई है, जय जय श्री राम, गोविंद वहां से अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते, अंतर्हिते का अर्थ एक तो अंतर्ध्यान हो गया, दूसरा अंतर्हिते
अंदर में गोविंद जान गए कि अभी अहंकार रूपी अंधकार अंदर है, इसलिए अंतर्हिते इनके अंदर प्रवेश कर गए। और कोई चीज हमारे पास जब तक होती है ना, तब तक हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है, तब हमें उसका महात्म्य समझ में आता है। अति नियरेते होत है अरुचि अनादर भाव, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जरा। चंदन जला के खाना बनता है। कहावत में है, लेकिन कहावत में ही नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे हवन के लिए जरूरत थी। मैंने कहा हवन के लिए थोड़ी काष्ठ चाहिए, लकड़ी चाहिए, व्यवस्था करो। लकड़ी लेके आ गए। मुझे समझ नहीं था कि ये काहे की लकड़ी है। वो लेके आए तो मैं जलाने लग गया, हवन करने लग गया, तो मुझे चंदन की खुशबू आए। मैंने कहा कहाँ से आ रही है? फिर मुझे लगा कि इसमें से तो नहीं आ रही। फिर मैंने उसको उठाया और उसको ऐसे रगड़ के जब सूंघा तो उसमें से चंदन की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने बुला के पूछा, ये काहे की लकड़ी है? बोले गुरुजी चंदन की लकड़ी है, अपने खेतों में खूब लगा है। मैंने कहा हे भगवान, चंदन लगाने को नहीं मिलता, यहाँ चंदन की लकड़ी ला के दे रहे हवन करने के लिए। अति नियरेते होता है अरुचि अनादर भाव। जहां जो चीज बहुत होती है ना, उसका महत्व लोग नहीं समझ पाते। जब तक गोविंद गोपियों के सम्मुख थे, तब तक तो गोपियों के मन में ये बात रही। जैसे ही गोविंद अंतर्हित हुए हैं, गोपियां विह्वल हो गई हैं। विह्वल होकर के ढूंढने लगी हैं। अब तो जब गोविंद दिख नहीं रहे हैं, गोपियां ढूंढने लगी हैं, कहां गए, कहां गए, कहां गए। गोविंद को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगी हैं। जमुना किनारे किनारे गोपियां, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आगे एक तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। गोपियों ने इनसे पूछा, अजी आपने कहीं हमारे गोविंद को देखा क्या? आपकी ये हरियाली बता रही है कि आपने गोविंद को देखा है। तुलसी कुछ नहीं बोली। जब कुछ नहीं बोली तो गोपियों का क्रोध बढ़ा और गोपियों ने तुलसी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अरे ये क्यों बताने वाली, ये तो हमारी सौत है ना, ये खुद उनके मस्तक पे 24 घंटे बैठे रहना चाहती है, ये हमें नहीं बताने वाली, चलो यहां से। वहां से आगे बढ़ी। एक हरी भरी हरियाली दिखाई पड़ी है। उस हरियाली से पूछा, क्या आपने हमारे गोविंद को देखा? आपकी ये लहलहाती हुई हरियाली बता रही है कि मेरे गोविंद यहीं हैं। ये इतनी हरियाली और कहीं नहीं हो सकती, ये मेरे गोविंद के चरणों का कमाल है। वहां भी नहीं पता चला। वहां से भी आगे बढ़ती हैं गोपियां। पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनेर महात्मना, लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्रांकुश जवादिभिः। ध्वज, अंकुश, यव, ये सब चरण चिन्ह दिखाई पड़े हैं। गोपियों ने कहा, कन्हैया गए तो इसी मार्ग से हैं। ये देखो, ये उनके चरण चिन्ह हैं। ये जो चरण चिन्ह है ना, ये उन्हीं के हैं। लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश जवादिभिः। ये वज्र के, अंकुश के, जव के, ध्वजा के, ये सब उन्हीं के चरणों में चिन्ह हैं। और वो अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ कोई और भी है। कौन है? कहती हैं गोपियां, अनया राधितो नूनम
भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयदरः। उनके साथ एक गोपी भी है। वो गोपी कौन है? पूरी श्रीमद् भागवत जी में कहीं श्री राधा रानी का नाम नहीं आया है। यहाँ परोक्ष रूप से मानो श्री सुखदेव जी ने कहलवाया है, अनया राधितो नयो। कौन सी गोपी उनके साथ गई है? वही गोपी जो उनकी अनन्य आराधिता है। यन्नो विहाय गोविंद, जिसको छोड़कर गोविंद रह नहीं पाते हैं, वही गोपी उनके साथ गई। चलो ढूंढते हैं। इस रास्ते गए हैं तो इसी रास्ते में मिलेंगे, आगे चलते हैं। गोपियों को विश्वास हो गया कि श्री राधा रानी साथ में हैं, तो राधा रानी हमसे गोविंद को ज्यादा दूर जाने नहीं देंगे, वो मना कर ले आएंगे गोविंद को। लेकिन आगे बढ़ी हैं गोपियां। एक वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष के नीचे जाके देखा तो श्री राधा रानी बैठी बैठी अश्रुपात कर रही थी। गोपियों ने देखा राधा रानी को, आप यहां बैठी हैं, अकेले बैठी हैं, गोविंद आपके साथ थे ना, कहां गए? राधा रानी रोते रोते कहने लगी, यहां तक मैं उनके साथ आई। यहां आने के बाद मैंने उनसे एक बात कही, गोविंद मेरे पांव में बहुत जोर दर्द होने लग गया, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। आपको अगर आगे लेके चलना है ना तो मुझे अपने कांधे पे बिठा लो, मुझे यहां से आगे लेके चलो। गोविंद ने कहा ठीक है, मैं बैठता हूं, आप मेरे कांधे पे बैठ जाना। वो बैठे, मैं उनकी कांधे पे बैठने वाली थी, इतने में तो यहां से भी वो अंतर्धान हो गए। पता नहीं कहां चले गए। गोपियां अब और भी ज्यादा विह्वल हो गई हैं। कृष्ण कृष्ण करते करते गोपियों की विह्वलता इतनी बढ़ जाती है कि गोपियां अपने आप को ही कृष्ण मानने लग जाती हैं। एक गोपी अपनी आंचल को ऊपर उठाकर कहती है, मैंने गिरिराज उठा लिया है, अरे ब्रजवासियों अब तुम चिंता मत करना। एक गोपी नृत्य करने लगती है और कहती है, मैंने कालिया नाग का मर्दन कर दिया है, अरे ब्रजवासियों अब तुम डरना नहीं। कृष्ण कृष्ण कहते कहते गोपियां स्वयं को ही कृष्ण समझने लग गई। जब गोपियों की इतनी विह्वलता बढ़ जाती है, प्रार्थना करती हैं, हानाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे रमन, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, हे सखे, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कहां चले गए आप? हम सबको इस मझधार में छोड़कर, ऐसी भंवर में छोड़कर कहां चले गए? हम आपके बिना कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? जब इस प्रकार गोपियों की विह्वलता देखी श्री राधा रानी बोल पड़ी, जो वस्तु जहां खोती है वहीं मिलती है। चलो पुनः हम सब जमुना किनारे चलते हैं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगहु कृष्णम
तदागमनकाङ्गिताः। गोपियां जमुना किनारे आई हैं और जमुना किनारे श्री राधा रानी गोपियों को लेकर बैठी हैं और बैठकर गोविंद के चरणों में गोपियों समेत मिलकर प्रार्थना करने लग गई हैं। गुरुदेव ने बताया भगवत प्राप्ति का ये सरल साधन आलाप, प्रलाप और विलाप। गोपियां अब आगे का जो अध्याय है जय जय श्री राधे। गोपियां श्री राधा रानी समेत जमुना किनारे बैठती हैं और यहाँ सीधे सीधे श्री सुखदेव जी ने कहलवाया है गोप्यः ऊचु। गोपियों की बात है, गोपियों की बात गोपियां ही कह सकती हैं, इसलिए यहां सीधे सीधे कहा है। ये 19 श्लोकों का गोपी गीत जिसमें क्रमशः 6-6 श्लोक आलाप, प्रलाप और विलाप के हैं। एक 19वां श्लोक उपसंहार है। गोपियों ने गोविंद को याद करते हुए गाना शुरू किया। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते। हे गोविंद, इस ब्रज को भला कौन जानता था? इस ब्रज की महिमा केवल आपके कारण बढ़ी है। आपने इस ब्रज में जन्म लिया, आपने जन्म लेकर इस ब्रज को पावन किया, इसकी महिमा बढ़ाई। आपके कारण सब लोग इस ब्रज को जानने लग गए और आप ही यदि हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? गोविंद शरदुदासये साधुजात स सरसिजोदर श्री कृष्ण गोविंद
नारायण